हेलो, नमस्कार सभी को। टोटल नॉलेज विद सुमन मैम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं भाई दिल्ली सल्तनत काल, जिसमें मैं आपको 3 वीडियो बना चुकी हूँ। पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश। आज हम कर रहे हैं सैयद वंश। सैयद वंश से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम करेंगे। पूरा सैयद वंश पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। जो मैंने पहले 3 वीडियो बनाई हैं वो भी बिल्कुल डिटेल में बताई हैं। मैं आपको गारंटी लेती हूँ ये पाँचों दिल्ली सल्तनत के पाँचों वंश करवाने के बाद मैं इनसे संबंधित और भी क्वेश्चन लूंगी और गारंटी लेती हूँ 99% दिल्ली सल्तनत काल से आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटने दिया जाएगा किसी भी एग्जाम में। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। और डिस्क्रिप्शन में जो 3 काल वंश करवाए हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पहले आप उन्हें भी देखिए और इस वीडियो को भी कंप्लीट देखिएगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला सैयद वंश का पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखिएगा। खिरज खां दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले कहाँ के सूबेदार थे? भई हम तुगलक वंश किया, उसमें हम पढ़ चुके हैं कि 1398 में तैमूर ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था। उस टाइम तुगलक वंश चल रहा था और तुगलक वंश के जो राजा थे, जो सुल्तान थे नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, वो शासन कर रहे थे। तब तैमूर ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था और उसके साथ आए थे खिरज खां। वो तैमूर भारत में आए थे, आक्रमण किया था, धन लूटा था, नरसंहार किया था और ये वापस चले गए थे और खिरज खां को छोड़ के गए थे। तो उन्हें 3 एरिया दे के गए थे, वहाँ का सूबेदार बनाया था। कहाँ-कहाँ का बनाया था भई उसे? उसे दीपालपुर, सुल्तान और लाहौर, इन तीनों का सूबेदार बनाया था। किसने? तैमूर बना के गया था कि भई ये एरिया तुम्हारे अंडर आते हैं, इनसे भई तुम कुछ भी कर सकता है, ठीक है? तो इनमें से सभी ये ऑप्शन आपका सही है। दीपालपुर, मुल्तान और लाहौर तीनों का सुल्तान था। कौन था भई? खिरज खां। कब? 398 के बाद, ठीक है? 398 में जब तैमूर आया था और भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा भई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की? ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन क्या कहते हैं? मुबारक खां, खिरज खां, मोहम्मद शाह, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो सही है। खिरज खां है, उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। उसने रैयत रैयत ए आला ये उपाधि धारण की थी भई। रैयत ए आला, ये भी पूछा जा सकता है, रैयत ए आला की उपाधि किस सुल्तान ने धारण की थी? तो वो खिरज खां ने धारण की थी। सुल्तान की उपाधि उसने धारण नहीं की थी। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है भई, ठीक है? और ये 1414 में गद्दी पर बैठा था। पहले ये 3 जगह का सुल्तान था। कहाँ का? मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का। लेकिन जैसे ही जो लास्ट सुल्तान था तुगलक वंश का, उसके मरने के बाद वो दौलत खां लोधी नाम का व्यक्ति था जो अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। तो उसने वहाँ पर उसके विरुद्ध भई लड़ाई की थी और दिल्ली पर खुद गद्दी पर बैठा था। कब बैठा था? 1414 में बैठा था। और जो तुगलक वंश का अंतिम राजा था उसकी 1412 में मृत्यु हो गई थी। ठीक है? और 1414 में गद्दी पर कौन बैठा था? खिरज खां बैठा था और उसने सुल्तान की उपाधि धारण ना करके रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। वो कर इकट्ठा करके, सारा कर जो तैमूर का बेटा था शाहरुख शाहरुख को भेजता था। यहाँ से सारा कर इकट्ठा करके तैमूर के बेटे शाहरुख को भेजता था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सैयद वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? ऑप्शन देखिए, खिरज खां, मुबारक शाह या खां मोहम्मद शाह या अलाउद्दीन आलम शाह। तो सैयद वंश का जो प्रथम स्वतंत्र शासक था वो मुबारक खां या शाह था। भाई पहले वो खां था, जब वो सुल्तान बना तो उसने शाह की उपाधि धारण की थी, इसलिए उसे मुबारक खां भी कह देते हैं और मुबारक शाह भी कह देते हैं। ये पहला स्वतंत्र शासक था जिसने जिसने भई अपने आप को बिल्कुल स्वतंत्र कर लिया था और ये कोई भी कर भई शाहरुख को नहीं भेजता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मुबारक खां या शाह दिल्ली की गद्दी पर कब से कब तक रहा था? ऑप्शन देखिएगा, आपको ऑप्शन क्या कहते हैं? 14 से 14 से 1421 तक, 1421 से 1434 तक,
1434 से 1445 तक, 1445 से 1451 तक। तो जो मुबारक खां शाह था, वो 1421 से 1434 तक गद्दी पर बैठा था। ये भई जो आपके जो चारों हैं सैयद वंश के जो सुल्तान हैं, उनका टाइम है। पहले आया था खिरज खां, कब से? 1414 से 1421 तक आया था आपका खिरज खां आया था। फिर आया था आपका मुबारक शाह आया था, वो कब से? 1421 से 1434 तक वो रहा था। फिर तीसरे नंबर पे आया था मुहम्मद शाह, ये आए थे तीसरे नंबर पर। ये कब से कब? ये 1434 से 1445 तक मोहम्मद शाह रहे थे, और 1445 से 1451 तक सैयद वंश के अंतिम सुल्तान थे, जो कौन थे भई? अलाउद्दीन आलम शाह, ये रहे थे 1445 से 1451 तक रहे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मुबारक शाह ने किस इतिहासकार को संरक्षण दिया? यानी ये मुबारक शाह थे, उसके दरबार में कौन से इतिहासकार रहते थे? यहया बिन सरहिंद, अलाउद्दीन खालिद, इब्न बतूता, इनमें से कोई नहीं। तो जो मुबारक शाह थे, उनके जो संरक्षण में यहया बिन सरहिंद नाम के एक इतिहासकार रहते थे, जिसने एक पुस्तक लिखी थी तारीख़ मुबारक शाही। तारीख़ तारीख़ ए मुबारक शाही, मुबारक शाही, ये किसने लिखी थी भई? ये लिखी थी ये लिखी थी याहयाद बिन सरहिंद ने लिखी थी, और इसमें मुबारक शाह के बारे में बताया गया है इस पूरी किताब में। और दूसरा देखिए, दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा है आपका अलाउद्दीन खालिद, ये रहे थे भाई फिरोज शाह तुगलक के टाइम में थे। फिरोज शाह तुगलक के टाइम में ये भाई व्यक्ति थे, एक प्रसिद्ध विद्वान थे, जिन्होंने जो हमारे संस्कृत के वेद थे ना, उनका फारसी में अनुवाद किया था। किसके टाइम में? फिरोज शाह तुगलक के टाइम में अलाउद्दीन खालिद ने। और इब्न बतूता, भई मैं आपको तुगलक वंश में पढ़ा चुकी हूँ। इब्न बतूता थे, वे अफ्रीकी यात्री थे, और वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में इंडिया आए थे। टाइम पूछ लिया जाए तो वो आए थे 1333 में भारत आए थे। कौन आए थे भाई? इब्न बतूता। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मुबारक शाह की हत्या किसने की? ऑप्शन देखिएगा, आपके ऑप्शन क्या कह रहा है? हामिद खां, बहलोल लोदी, सरवर उल मुल्क। तो जो मुबारक शाह की हत्या है, वो सरवर उल मुल्क नाम के व्यक्ति ने की थी। ये मुबारक शाह का वजीर था। आप वजीर मीनिंग कह सकते हैं प्रधानमंत्री। ये मुबारक शाह का वजीर था, जिसने धोखे से मुबारक शाह की हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मुबारकाबाद नगर किस सुल्तान ने बसाया? ऑप्शन देखिएगा, आपके ऑप्शन क्या है? मुबारक शाह ने, मोहम्मद शाह ने, मुबारक शाह ने, अलाउद्दीन आलम शाह ने, इनमें से कोई नहीं। तो भाई मुबारकाबाद जो नगर है, वो यमुना नदी के किनारे मुबारक शाह ने बनाया था। भाई नाम से ही पता लग रहा है, मुबारक शाह ने मुबारकाबाद नगर बसाया था, यमुना नदी के किनारे बसाया था। और जब इन्होंने ये नगर बसाया था ना, तो इस नगर के निरीक्षण करने के लिए ये वहां गए हुए थे। तब उनका जो वजीर था, कौन था? सरवर उल मुल्क। तो और उसने पीछे से मतलब कि गद्दारी कर दी और उसकी हत्या कर दी थी, जब वो निरीक्षण पर गए हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, बहलोल लोदी सैयद वंश के किस सुल्तान के विश्वास पात्र थे? ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन क्या है? मुबारक शाह के, मोहम्मद शाह के, अलाउद्दीन आलम शाह के, इनमें से कोई नहीं। तो जो बहलोल लोदी है, वो मोहम्मद शाह के सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति थे। जब मोहम्मद शाह सुल्तान थे, दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुए थे, जब बहलोल लोदी को मुल्तान का सूबेदार था भाई, बहलोल लोदी मुल्तान का सूबेदार था, और बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था भाई ये, और अनपढ़ व्यक्ति था, और ये दिल्ली की गद्दी पर बैठना चाहता था। और लेकिन ये मोहम्मद शाह इनको बिल्कुल अपने बेटे के समान इनको मानते थे, और इन्हें मुल्तान का सूबेदार बनाया हुआ था। किसने? मोहम्मद शाह ने। किसको? बहलोल लोदी को, जिसने लोदी वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन है? ऑप्शन देखिएगा, आपके ऑप्शन क्या है? मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, आलम अलाउद्दीन आलम शाह, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। तो जो सैयद वंश के जो अंतिम शासक हैं, वो अलाउद्दीन आलम शाह है, जो कब से कब तक रहे थे? 1445 से 1451 तक गद्दी पर रहे थे अलाउद्दीन आलम शाह, सैयद वंश के अंतिम शासक। अगले क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन क्या है?
बहलोल लोदी को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया? ऑप्शन देखिए आपके ऑप्शन क्या कह रहे हैं, हमीद खां, सरवर उल मुल्क, नसरुद्दीन शाह, इनमें से कोई नहीं। तो बहलोल लोदी को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए हमीद खां ने आमंत्रित किया था। हमीद खां कौन था भाई? हमीद खां था अलाउद्दीन आलम शाह का वजीर था भाई ये। अलाउद्दीन आलम शाह का वजीर था और इसी ने बहलोल लोदी को कहा था कि भाई आइए आप और दिल्ली पर आक्रमण कीजिए। किसने कहा था? अलाउद्दीन आलम शाह के वजीर ने, हमीद खां ने। और जो मुबारक शाह का वजीर था, कौन था भाई मुबारक शाह का वजीर? मुबारक शाह का वजीर था सरवर उल मुल्क, सरवर उल मुल्क। इसने मुबारक शाह की मृत्यु कर दी थी। ठीक है, अब देखिए भाई मैं आपको सैयद वंश बताती हूँ कब से कब तक रहा था, कौन कौन कब कब रहे थे और किसने क्या क्या काम किए थे। देखिए, पहले आया था खिरज खां। ये कब आया था? 1414 से 1421 तक भाई कौन रहा था? खिरज खां रहा था। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, इसने रैयत ए आला की उपाधि धारण की, इसने अपने टाइम में अपने नाम के सिक्के नहीं चलाए थे भाई। इसने अपने टाइम में भी तुगलक वंश के सिक्के चलाए थे। किसने? खिरज खां ने। क्योंकि ये अपने आप को सुल्तान नहीं मानता था, ये कर इकट्ठा करता था और तैमूर के बेटे शाहरुख को कर भेजता था। मतलब अपने आप को तैमूर के बेटे का प्रतिनिधि मानता था। कौन? खिरज खां। और इसने रैयत ए आला की उपाधि धारण की हुई थी। आगे देखिए फिर 1421 में भाई आए आपके 1421 से 1434, 1421 से 1434 तक रहे थे मुबारक खां। और भाई इसने जब ये गद्दी पर बैठा था तो इसने शाह की उपाधि धारण कर ली थी। किसने? मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण करी थी, इसलिए इसे मुबारक शाह कहा जाता है। ये सैयद वंश का पहला स्वतंत्र सुल्तान था, क्योंकि इसने गद्दी पर बैठा था, सुल्तान की उपाधि धारण की थी, इसने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे, अपने नाम का फतवा भी पढ़वाया था। किसने? मुबारक शाह ने। और इसने यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद नगर बसाया था। और जो इसके वजीर थे सरवर उल मुल्क, उसने इसकी भाई हत्या कर दी थी। ठीक है, उसके बाद कौन आए भाई? उसके बाद आए मोहम्मद शाह। कब आए? 1434 से लेकर भाई 1445 तक कौन रहे? मोहम्मद शाह रहे। भाई इसने क्या किया था? ये गद्दी पर बैठा था तो बहलोल लोदी था, वो इसका बिल्कुल खास आदमी था और उसे मुल्तान का वजीर बनाया हुआ था बहलोल लोदी को। अब ये मर गया था जब, कौन? मोहम्मद शाह जब मर गए थे, फिर आए उनके बेटे आए थे कौन? अलाउद्दीन आलम शाह। ये किसके बेटे थे? मोहम्मद शाह के बेटे थे। ये 1445 से 1451 तक ये गद्दी पर रहे थे। इनका जो वजीर था हमीद खां, ये इनका वजीर था, जिन्होंने बहलोल लोदी को, जिसने लोदी वंश की स्थापना की थी, उन्हें कहा था कि भी आप आइए और दिल्ली पर आक्रमण कीजिए। उन्हीं के कहने पर बहलोल लोदी दिल्ली आया था और इन पर आक्रमण चढ़ाई कर दी थी, लेकिन इन्हें मार नहीं सका था। ये जाकर बदायूं में छुप गए थे और 1476 में इनकी मृत्यु हुई थी। किसकी? अलाउद्दीन आलम खां की। लेकिन 1451 में दिल्ली पर लोदी वंश की स्थापना हो चुकी थी। ये कहाँ पर? बदायूं में जाके छुप गए थे और 1476 में इनकी मृत्यु हो गई थी। भाई ये मैंने आपको क्या करवाया है? सैयद वंश करवाया है। ऐसे ही मैंने आपको खिलजी वंश भी करवाया है, तुगलक वंश भी करवाया है और गुलाम वंश भी करवाया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, पहले उन्हें भी देखिए और इसे भी देखिए। मैं आपको ये पांचों वंश करवाऊंगी, बाद में लास्ट में और भी क्वेश्चन करवाऊंगी। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि 99% दिल्ली सल्तनत काल से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।